अक्सर देखा जाता है कि जिन इन्वर्टरों के साथ में 2 बैटरी या 4 बैटरी सीरीज में लगी होती हैं, तो देखा गया है कि 6 महीने या 1 साल के बाद उस 24 वोल्ट या 48 वोल्ट सिस्टम का बैकअप ऑटोमेटिकली कम हो जाता है और दोनों बैटरियों में से एक बैटरी कम चार्ज होने लगती है और एक बैटरी ज्यादा चार्ज होने लगती है। जितने भी 2 बैटरी वाले यानी 24 वोल्ट के सिस्टम लगे होते हैं, सभी में पहले एक बैटरी खराब होती है और दूसरी बैटरी ठीक रहती है। दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरविंद और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल माइक्रोवेव नागल। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ऐसा क्यों होता है, इस समस्या से कैसे निजात मिल सकती है। दोस्तों, आज यह वीडियो बनाते हुए मुझे बहुत खुशी की अनुभूति हो रही है, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से आज इस चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, जिसका पूरा श्रेय मैं आप लोगों को, अपने व्यूवर को देना चाहता हूं। आपका हार्दिक धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि आपका प्यार और सपोर्ट इसी प्रकार बना रहेगा और हम भी जी जान लगाकर आपके लिए इसी प्रकार इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आते रहेंगे। 24 वोल्ट के इन्वर्टर पर 2 बैटरियां सीरीज में लगाई जाती हैं। उनमें से एक बैटरी के कम चार्ज होने और एक के ज्यादा चार्ज होने, एक बैटरी के खराब होने या एक बैटरी में जल्दी जल्दी पानी सोखने जैसी समस्याओं के कई कारण हैं। जैसे दोनों बैटरियों का समान एम्पियर का ना होना, दोनों बैटरियों का एक ही कंपनी का ना होना, दोनों बैटरियों का इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल ना होना या दोनों बैटरियों का अलग अलग समय पर लगाया जाना। और दोस्तों, हमें 2 बैटरी यूज करने में अक्सर क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। हम जब भी 24 वोल्ट का इन्वर्टर लगाएं तो ध्यान रहे कि एक ही समय, एक ही जैसी और एक ही कंपनी की बैटरी यूज करें। दोनों बैटरियों का मैन्युफैक्चरिंग कोड और मैन्युफैक्चरिंग डेट भी एक ही होनी चाहिए। यदि दोनों बैटरियों में कुछ भी अंतर होगा तो धीरे धीरे कुछ समय के बाद, महीने 2 महीने या 6 महीने के बाद वह अंतर और बढ़ता जाएगा, यानी दोनों बैटरियां डिसबैलेंस हो जाएंगी। और क्योंकि इन्वर्टर में बैलेंस करने का कोई सिस्टम नहीं है, तो दोनों बैटरियों के लगातार डिसबैलेंस रहने से उनमें से एक बैटरी खराब होगी और बैकअप में कमी आ जाएगी। इसकी जानकारी यूजर को नहीं लग पाती, क्योंकि इन्वर्टर के अंदर इस प्रकार की जानकारी देने का कोई फंक्शन नहीं होता। यूजर को केवल तभी पता चल पाता है जब उसका सिस्टम बैकअप देना बंद कर देता है और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, एक बैटरी उनमें से डैमेज हो चुकी होती है। इसके समाधान के लिए केवल एक ही उपाय है, बैटरी इक्विलाइजर का होना जरूरी है। यदि आपके पास बैटरी इक्विलाइजर नहीं है या आप बैटरी इक्विलाइजर नहीं लगाना चाहते, हमारे दूसरे चैनल अरविंद के टेक पर एक वीडियो डली हुई है, आप उसको जाकर भी देख सकते हैं। यहां पर इस वीडियो में मैं इस डिवाइस के द्वारा ही आपको दोनों बैटरी कैसे बैलेंस करेंगे यह बताऊंगा। जैसा कि यह 12 वोल्ट में 2 बैटरी मेरे पास है, 7AH की बैटरी है। यह प्रैक्टिकल इन्हीं के द्वारा मैं आपको दिखाऊंगा। यह दोनों बैटरी डिसबैलेंस हैं। मीटर में आप देखेंगे तो इस बैटरी के वोल्ट यदि आप देख रहे होंगे तो 12.72 वोल्ट हैं और इस बैटरी के वोल्ट आपको दिखाई दे रहे होंगे 10.13 वोल्ट हैं। यानी यह बैटरी कम चार्ज है और यह बैटरी अधिक चार्ज है। और जब भी बैटरियों की इस प्रकार की स्थिति होगी और हम दोनों बैटरियों को सीरीज करके किसी इन्वर्टर के साथ लगा देंगे, तो यह जो अधिक चार्ज बैटरी है यह कुछ दिन के बाद खराब हो जाएगी। अब दोस्तों, इन पर हम आपको इक्विलाइजर लगाकर दिखाएंगे कि कैसे यह वर्क करता है। यहाँ इस वायर के माध्यम से इन दोनों बैटरियों को मैं सीरीज करूँगा, क्योंकि जब भी आप अपने इन्वर्टर के साथ बैटरी जोड़ते हैं तो पहले दोनों बैटरियों को सीरीज करते हैं, यानी एक बैटरी का माइनस और दूसरी बैटरी का प्लस आपस में कनेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर कर देना और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य दबा लेना। यह 24 वोल्ट में यानी 2 बैटरी के लिए बैटरी इक्विलाइजर या बैटरी बैलेंसर है और इसमें से 3 वायर निकले हुए हैं। एक रेड वायर है, वाइट और ब्लैक वायर है। तो यह जो ब्लैक और रेड वायर हैं यह हमारे 24 वोल्ट रेड और ब्लैक से ही कनेक्ट होंगे। एक वायर वाइट बच गया है,
यह दोनों बैटरियों के जहां पर कॉमन वायर है वहां पर कनेक्ट किया जाएगा। और अब इन बैटरियों के वोल्ट चेक करते हैं। इस बैटरी के पहले लगभग 13 वोल्ट थे और अब इसके यदि वोल्ट में चेक करूंगा तो 12.6 वोल्ट मुझको यहां पर मिल रहे हैं। इस बैटरी में पहले 10.1 वोल्ट थे और इस समय आप देख रहे हैं कि 11.8 वोल्ट इस बैटरी में हो चुके हैं। इसका मतलब स्पष्ट है कि कुछ करंट इस बैटरी से इसमें जाना प्रारंभ हो गया है। और कितने एम्पीयर का करंट जा रहा है यह भी हम मीटर से आपको दिखाएंगे। मीटर को दोनों बैटरियों के सीरीज वायर में मैंने डाल लिया है और आप देख रहे हैं कि लगभग 0.4 एम्पीयर का करंट इस वायर में फ्लो हो रहा है। इस इक्विलाइजर के अनुसार यह बैटरी मेरी ए है और यह बैटरी मेरी बी है। बैटरी ए में करंट आ रहा है तो यह जो इंडिकेटर है ए वाला यह ब्लिंकिंग करना चाहिए था लेकिन नहीं कर रहा है। यह इंडिकेटर हो सकता है खराब हो इसलिए यह ब्लिंकिंग नहीं कर रहा है। इस बैटरी की स्थिति को मैं चेंज करूंगा। इस बैटरी को इधर लाऊंगा और इसको इधर लाऊंगा। अब मेरा माइनस इस बैटरी पर आएगा और प्लस इस बैटरी पर आएगा और आपस में दोनों को सीरीज कर लेते हैं। इस समय आप देख रहे हैं कि जो बी बैटरी है उसका इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा है, यानी बी बैटरी में करंट जा रहा है, यानी बी बैटरी यह है इसमें करंट जा रहा है। इक्विलाइजर का ए इंडिकेटर खराब होने के कारण ब्लिंक नहीं कर पाया था और जब भी दोनों बैटरी इक्वल चार्ज हो जाएंगी तो दोनों इंडिकेटर लगातार जलते रहेंगे या दोनों ऑफ हो जाएंगे। और दोनों बैटरियों के सीरीज वायर में मैं फिर से मीटर डालकर आपको दिखा रहा हूं तो तकरीबन 0.3 एम्पीयर का करंट फ्लो हो रहा है। एक बैटरी से दूसरी बैटरी में करंट का यह फ्लो तब तक चलता रहेगा जब तक दोनों बैटरी इक्वली चार्ज नहीं हो जाएंगी। इस प्रकार दोस्तों आप समझ सकते हैं कि यह बैटरी इक्विलाइजर फंक्शन इन्वर्टर के अंदर होना कितना जरूरी है, क्योंकि जब भी दो बैटरी या चार बैटरी सीरीज में लगती हैं तो उनका डिसबैलेंस होना एक कॉमन सी बात है। क्योंकि बैटरी भले ही समान एम्पीयर की हो, एक ही कंपनी की हो, एक ही जैसी हो, परंतु उनका इंटरनल रेजिस्टेंस अलग अलग हो सकता है। और जब भी बैटरियों का इंटरनल रेजिस्टेंस अलग अलग होगा तो उनकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कैपेसिटी भी अलग अलग हो जाती है। इसलिए कुछ दिन के बाद बैटरियां डिसबैलेंस हो जाती हैं। और जैसा कि कुछ देर हो गए इन बैटरी पर हमने इक्विलाइजर लगा रखा है तो फिर से हम इनके वोल्ट को चेक करते हैं। इस बैटरी में आप देख रहे हैं 11.86 वोल्ट हैं, पहले इसमें 10.1 वोल्ट थे और इस बैटरी में जहां 13 वोल्ट थे इस समय 12.5 वोल्ट हैं। लगभग दोनों बैटरियों के वोल्ट आसपास ही हो चुके हैं। और दोस्तों यदि आपके पास चार बैटरी हैं और चारों बैटरी सीरीज में लगी हुई हैं तो यह चार बैटरी के लिए भी आते हैं। 24 वोल्ट या 48 वोल्ट या अधिक वोल्ट के जहां पर भी इन्वर्टर लगे हैं वहां पर या तो बैटरी बैलेंसर का फीचर इन्वर्टर के अंदर होना चाहिए, अन्यथा इस डिवाइस का लगना बहुत जरूरी होता है। यदि कस्टमर की एक बैटरी खराब हो जाती है और वह उसके स्थान पर नई बैटरी लगा देता है, या दो बैटरी अलग अलग कंपनी की अलग अलग एम्पीयर की हो, या दोनों बैटरियों का इंटरनल रेजिस्टेंस अलग अलग हो, या बैटरी में वाटर फिलिंग करते समय पानी की मात्रा भी कम ज़्यादा हो गई हो, या कभी कभी देखा जाता है कि कस्टमर अपने किसी 12 वोल्ट के गैजेट के लिए एक बैटरी का यूज कर लेता है। इस प्रकार बहुत से कारण होते हैं जो बैटरी को डिसबैलेंस कर देते हैं और बैटरी के डिसबैलेंस होते ही बैकअप भी खत्म हो जाता है और एक बैटरी का खराब हो जाना भी निश्चित है। तो ऐसी समस्याओं से निजात पाने के लिए बैटरी बैलेंसर या बैटरी इक्विलाइजर का इस्तेमाल अवश्य करें। दोस्तों यह जो बैटरी इक्विलाइजर आप मेरे पास देख रहे हैं यह मैंने अमेजोन से मंगाया है। वैसे तो यह एप्रो कंपनी, सुकैम कंपनी के भी बैटरी बैलेंसर आते हैं, बैटरी इक्विलाइजर आते हैं, परंतु कहीं से अवेलेबल नहीं हो पाया तो मजबूरी में मुझे यह अमेजोन से मंगाना पड़ा, क्योंकि व्यूअर के बहुत कमेंट आ रहे थे इस समस्या से निजात पाने के लिए। और अमेजोन से यह बहुत महंगा यानी कि तकरीबन 3000 रुपये का आया है, जबकि यह 400-500 रुपये की मात्र आइटम है। इसमें अंदर कुछ भी नहीं होता, 2-3 मॉसफेट और 2-3 कंडेंसर केवल इसमें लगे हुए होते हैं। तो इसलिए मैं आपको अमेजोन से परचेज करने की सलाह नहीं दूंगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर आपको दे रहा हूं, परंतु इतना महंगा आप अमेजोन से इसको न मंगाएं।
कुछ कंपनियों से हम संपर्क में हैं, जैसे ही 24 वोल्ट और 48 वोल्ट में बैटरी इक्वलाइजर अवेलेबल हो जाएंगे, हम आपको एक वीडियो और बनाकर उसका लिंक उसमें देंगे। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, मैं आपको ओपन करके भी इसको दिखा देता हूं। ये देखिए दोस्तों, जिस कंपनी ने भी इसको बनाया होगा, इसको छुपाने के लिए इसके ऊपर कंपाउंड डाल दिया है, जिससे इसके कंपोनेंट न देख सकें। एक कंडेंसर बाहर लगा हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा इसके अंदर कुछ मोसफेट लगे होते हैं। बाकी इसमें कोई बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर या बहुत बड़ा हार्डवेयर नहीं होता। और दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना। और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लेना। हम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।